इस वक्त हाई कोर्ट का जो खोसा साहब वाले चैम्बर वाला गेट है उसके सामने, उधर से भी हम आ रहे हैं, उधर भी वो गेट क्लोज है, उसको मोटे ताले लगा के बंद किया गया है। दूसरी साइड पे जो आने वाला कॉर्नर से आने वाला वो गेट है उसको भी ताले लगा के बंद किया हुआ है। और जीपीओ वाला तो पहले ही मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि वो गेट बंद किया हुआ है। तो हाई कोर्ट टोटली बंद है। हाई कोर्ट में आप किसी जगह से नहीं जा सकते क्योंकि इतनी बड़ी दीवारें और तारों को क्रॉस करके जाना हम जैसों के बस की बात नहीं है। बहरहाल यहाँ पे फुल प्रूफ प्रोग्राम इनका है कि इनको किल करना है और इनको किसी सूरत प्रोटेस्ट को ना कामयाब नहीं होने देना। वो राजकुमारी जो जिसका बाप कहता था औरत की जो है हुकूमत हराम है, वो ही राजकुमारी आज पंजाब में जबर की इंतहा को पहुँचने वाली है। और जबर के लिए उसने पूरे पंजाब की पुलिस को आज हाई कोर्ट और लाहौर की मुख्तलिफ शाहराहों पे राजकुमारी लगाई बैठी है। देखना यह है कि पीटीआई के टाइगर इसको कामयाब बना पाएंगे आज की रैली को, या ये अपने मज़ूम मकासद में पूरे हो जाएंगे राजकुमारी की जो एक तरतीब ये दी हुई प्लान है। तो देखना ये है, हमारे साथ रहिएगा और आपको लम्हा ब लम्हा हाई कोर्ट से और लाहौर से जो है हम आगाह करते रहेंगे। और इस वक्त होने के वाला है ये आपके साथ शेयर करेंगे, साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त तो मैं जीपीओ चौक में मौजूद हूँ और जीपीओ के चौक में पाकिस्तान का सारा मीडिया इस वक्त मौजूद है। मेरे सामने बहुत सारे जो है नामवर चैनल्स हमारे मौजूद हैं और यहाँ पे पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। चैनल्स के साथ साथ उन्होंने हाई कोर्ट के दरवाज़ों को सील कर दिया है और उसके साथ साथ प्रिजन वैन यहाँ पहुँच चुकी हैं और शेलिंग की मार धाड़ की तैयारी मुकम्मल कर ली हुई है। उसको इतनी सख्ती से बंद किया गया है हाई कोर्ट को कि उसके अंदर बुकला को भी जाने के लिए उतर के गाड़ी को दरवाज़ा खुलवाना पड़ा है। तो आप देख सकते हैं पुलिस की भारी तादाद और पाकिस्तान का सारा मीडिया इस वक्त मौजूद है। अगर आप मेरे साथ मेरे कैमरे की आंख से देख सकें तो यहाँ के एलीट फोर्स के बहुत ज़्यादा नौजवान हैं और बहुत सारी एजेंसीज़ के लोग भी मौजूद हैं। और देखना ये है कि ये आज का प्रोटेस्ट को नाकाम बना सकते हैं या आज का प्रोटेस्ट पीटीआई जो है कामयाबी से हमकिनार हो पाएगी। रहिएगा हमारे साथ इंशाल्लाह।